नमस्कार, मैं आर.डी. सिंह। बिजनेस स्टडी आज हम कराएंगे स्थायी दुकानें, यानी कल हमने विपणनकारी फुटकर व्यापारी कराया था। तो फिक्स्ड शॉप स्थायी दुकानों के आधार पर फुटकर व्यापारियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे लघु स्तरीय व्यापारी फुटकर व्यापारी तथा दीर्घ स्तरीय व्यापारी। लघु स्तरीय स्मॉल स्केल रिलेटर्स लघु व्यापारी जो कि स्थायी दुकानें बनाकर व्यापार करते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य स्टोर, जनरल स्टोर। सामान्य स्टोर पर दैनिक उपयोग में आने वाली अच्छी किस्म की वस्तुएं बेची जाती हैं। इसकी स्थापना ऐसे स्थान पर की जाती है जहां काफी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहे। इन दुकानों पर बेची जाने वाली मुख्य वस्तुएं हैं टूथपेस्ट, साबुन, ब्रेड, बटर, स्टेशनरी का सामान, बनियान, रुमाल, जुराब, शेविंग क्रीम आदि। सामान्य स्टोर की सजावट पर पूरा ध्यान दिया जाता है। इसके द्वारा कभी कभी ग्राहकों को उधार क्रय सुविधा, घर पर माल की सुविधा भी प्रदान की जाती है। दूसरा है एकल उत्पाद दुकानें, सिंगल प्रोडक्ट शॉप। ये व्यापारी एक ही वस्तु का विक्रय करते हैं। जिस वस्तु का ये व्यापार करते हैं उसकी अनेक किस्में यानी वैरायटीज रखते हैं, जैसे बच्चों के कपड़े, चिल्ड्रंस गारमेंट, धार्मिक पुस्तकें, रिलीजियस बुक्स आदि। बच्चों के कपड़े बेचने वाले व्यापारी केवल बच्चों के ही कपड़े बेचते हैं तथा ये छोटे बड़े सभी साइज के प्राय सभी कंपनियों के उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार धार्मिक पुस्तकें बेचने वाले व्यापारी के पास केवल सभी धर्मों की पुस्तकें ही मिलेंगी। इस प्रकार के विक्रेता सामान्य पुस्तकें नहीं बेचते। एकल रेखीय स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर। ये व्यापारी एक उत्पाद लाइन यानी प्रोडक्ट लिंक लाइन में व्यापार करते हैं। जैसे यदि बच्चों के कपड़ों की दुकान के स्थान पर रेडीमेड गारमेंट की दुकान खोली जाए तो ऐसी दुकान पर बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष आदि सभी के कपड़े उपलब्ध होंगे। इसी तरह की दुकान को एकल रेखीय स्टोर कहा जाता है। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों की दुकानों के स्थान पर पुस्तकों की दुकान खोली जाएंगी तो ऐसी दुकान को सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। यही भी एकल रेखीय स्टोर का अच्छा एक उदाहरण है। चौथा आता है लकड़ी के खोखे, वुडन स्टॉल्स। ये दुकानें प्राय लकड़ी के खोखों में चलाई जाती हैं। आजकल कुछ मुख्य स्थानों पर पक्की स्टॉल भी बनाई जाने लगी हैं। इन दुकानों पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे उपलब्ध होती हैं। इनकी कीमत बहुत कम होती है, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, मनोरंजक पुस्तकें, अंडे, मक्खन, डबल रोटी, पान, सिगरेट, चाय, स्टेशनरी, फल, जूस आदि। ये मुख्यतः रेलवे स्टेशन, सिनेमाघर और बस स्टैंड तथा गलियों के मोड़ पर खोली जाती हैं। नेक्स्ट आता है घटिया माल की दुकानें, 5वां इन्फीरियर गुड्स शॉप। इन दुकानों पर द्वितीय दर्जे की तथा ऐसी वस्तुएं बेची जाती हैं जो फैशन से बाहर हो जाती हैं, यानी फैशन से बाहर हो जाने का माल के दाम बहुत कम होते हैं। यहाँ पर वे लोग माल खरीदते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर होती है और जो नया तथा आधुनिक माल नहीं खरीद सकते। इन दुकानों पर मुख्यतः कपड़ा, किताबें, लकड़ी के सामान आदि को बेचा जाता है। दूसरा आता है दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी, लॉन्ग स्केल रिटेलर्स। इस प्रकार के व्यापारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वस्तु अपनी दुकान पर रखते हैं। ग्राहक की सभी जरूरतें एक ही दुकान पर पूरी हो जाती हैं। इन संस्थाओं को केंद्रीय विशिष्टीकरण
वस्तुओं के संग्रह संबंधी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। बड़ी मात्रा में फुटकर व्यापार करने वाली मुख्य संस्थाएं हैं। पहला है विभागीय भंडार। इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर सबसे पहला है। इसका मतलब डिपार्टमेंटल, मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, इस पंक्ति के अंतर्गत एक ही दुकान को अनेक विभागों में बांटा जाता है। प्रत्येक विभाग कुछ विशेष वस्तुओं का विक्रय करता है। इस प्रकार कुल मिलाकर सभी विभागों से ग्राहक की जरूरत पूरी हो जाती है। उन्हें अन्य दुकानों पर नहीं जाना पड़ता। इस सभी विभागों का प्रबंध व संचालन एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथ में होता है। इसकी परिभाषा जेम्स स्टीफेंसन के अनुसार यह एक ही छत के अंतर्गत एक बड़ा भंडार है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में फुटकर व्यापार करता है। ए बिग स्टोर engaged in the retail trade of wide various of articles under the same roof। अब इसकी विशेषताएं, विभागीय भंडार की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। ये एक ही छत के नीचे अनेक दुकानें होती हैं। इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। ये प्राय बड़े नगरों में स्थित होती हैं। ग्राहकों को अनेक निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें कुशल विक्रेता कार्य करते हैं। प्रत्येक विभाग के लिए पृथक प्रबंधक होता है और इसमें अच्छी किस्म की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। विभागीय भंडार की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। विभागीय भंडार का जन्म 1852 में फ्रांस में हुआ। फ्रांस में सर्वप्रथम बॉन मार्के तथा लूरवे नामक दो विभागीय भंडार की स्थापना हुई। विभागीय भंडारों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर यानी स्थिति, इस एक विभागीय भंडार की सरल स्थापना के निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। स्थिति यानी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। विभागीय भंडार की स्थापना के समय सर्वप्रथम ऐसे नगर या शहर को चुना जाना चाहिए जो आधुनिकता से प्रेरित हों, मॉडर्निटी। इसके बाद शहर में घनी लोगों की आबादी के आसपास इसकी स्थापना की जानी चाहिए। सुविधाएं, फैसिलिटीज। विभागीय भंडार के लिए एक विशाल भवन होना चाहिए ताकि उसमें अनेक विभाग बनाए जाने के साथ साथ ग्राहकों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें। इन सुविधाओं में मुख्यतः विश्राम गृह, डाकघर, टेलीफोन, डाकघर आदि, वाचनालय, जलपान गृह आदि होने चाहिए। सजावट, डेकोरेशन। विभागीय भंडार के विभिन्न विभागों की अलग अलग तरीके से सजावट की जानी चाहिए। भवन के अंदर और बाहर के दोनों तरह से सजाया जाना आवश्यक है। बाहर की सजावट ऐसी होनी चाहिए जो ग्राहक को आकर्षित कर सके और ग्राहक में अधिक रुचि पैदा करने के लिए मनोरंजन का विशेष प्रबंध होना चाहिए। फोर्थ आता है क्रय एवं विक्रय पद्धति, परचेज एंड सेल प्रोस्टर। सभी विक्रय विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार वस्तुओं के आदेश विक्रय प्रबंध के माध्यम से क्रय प्रबंधक को भेज दिए जाते हैं। क्रय प्रबंधक माल का आदेश देता है तथा जब माल भंडार में आ जाता है तो आदेश से मिलाकर जांच की जाती है। इसके बाद माल बिक्री के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है। नगद विक्रय के लिए विभिन्न विक्रेता ग्राहक को 2 प्रतियां कैश मीमो की देते हैं, जिसमें से एक प्रति रोकड़िया यानी भुगतान के समय रख लेता है, दूसरी प्रति भुगतान कर दिया जाता है और पेड उस पर लिख दिया जाता है। 5वां आता है कर्मचारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। इस कार्य के लिए कर्मचारी नियुक्त प्रबंधक
रखा जाता है। कर्मचारी प्रबंधक को देखना पड़ता है कि प्रत्येक विभाग के लिए योग्य कर्मचारी नियुक्त किए जाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रशिक्षण का प्रबंध भी किया जाए। अब इसके लाभ क्या है? विभागीय स्टोर के लाभ। विभागीय स्टोर के लाभ, इसमें पहला है बड़े पैमाने पर व्यापार की मितव्यताएं, इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। विस्तृत व्यापार होने के कारण थोक व्यापार के सभी लाभ विभागीय भंडार से प्राप्त होते हैं, जैसे आयात व्यय में कमी, आदेश देने में मितव्यता आदि। विशिष्टीकरण के लाभ, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। विभागीय भंडार में अनेक कुशल और प्रशिक्षण प्रबंधकों नियुक्त किए जाते हैं। ये सभी अपने अपने कार्य में निपुण होते हैं। जैसे क्रिया प्रबंधक को क्रिया की पूरी जानकारी रहती है और वह कम से कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराता है। केंद्रीय स्थिति, सेंट्रल लोकेशन। विभागीय भंडार नगर के सबसे लोकप्रिय स्थान पर स्थापित किए जाते हैं, अतः अधिक से अधिक लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इससे बिक्री बढ़ती है। विज्ञापन में सरलता, इजी एडवर्टाइजमेंट। एक बड़ी संस्था होने के नाते विभागीय भंडार आधुनिक विज्ञापन प्रणालियों को अपना सकता है। ऐसे विज्ञापन पर कुल व्यय तो अधिक होता है, लेकिन प्रति विभाग व्यय बहुत कम आता है। पांचवा आता है माल के घर पर सुपुर्द की, होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। विभागीय भंडार ग्राहकों के घर पर माल निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। कभी कभी तो ग्राहक के टेलीफोन करने पर ही वस्तुएं घर पर पहुंच जाती हैं। सभी कर्मचारी कुशल होने के कारण हर कार्य कुशलता और मितव्यता से करते हैं। क्रय सुविधा, शॉपिंग फैसिलिटी। विभागीय भंडार में हर किस्म व मूल्य की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। हर वस्तु कई गुणों और विकल्पों के होने के कारण ग्राहक मन पर पसंद वस्तु खरीद सकता है। उसमें कई विकल्प होते हैं। सेवा भाव, सर्विस एलिमेंट। विभागीय भंडार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की सेवा की ओर अधिक ध्यान देना और लाभ की ओर कम ध्यान देना होता है। विभागीय भंडार के भवन अनेक ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिनका वस्तुओं के विक्रय पर कोई संबंध नहीं होता, जैसे डाक तार सुविधा, टेलीफोन सुविधा, वाचनालय, गृह आदि सुविधा। फिर आता है विक्रय में वृद्धि, सेल प्रमोशन। एक बड़ी व्यावसायिक संस्था होने के कारण विज्ञापन के आधुनिक साधन जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि का प्रयोग कर सकती है। इस पर अधिक व्यय होते हुए भी ये संस्थाएं अपना कर बहुत लाभ उठाती हैं, अधिक लाभ उठाती हैं। इन साधनों से विक्रय में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाती है। अब है ठगे जाने का भय नहीं, नो फियर ऑफ चीटिंग। विभागीय भंडारों की साख बहुत होती है और अपनी साख के अनुरूप ही वे अच्छी वस्तुएं रखते हैं। इस पर ग्राहकों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और विश्वास इनकी लोकप्रियता और अधिक सहायक सिद्ध होता है। अब आता है इसके दोष। डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, अत्यधिक पूंजी, हब कैपिटल। एक बड़ी फुटकर व्यापारी संस्था होने के कारण इन्हें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें विशाल भवन खरीदने, महंगे विज्ञापन आदि की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अतः संयुक्त पूंजी कंपनियां द्वारा ही किया जाता है इनका निर्माण। अधिक पूंजी आवश्यकता के कारण ही भारत में विभागीय भंडार अधिक विकसित नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट आता है साधारण ग्राहकों से दूर, अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर्स। ये संस्थाएं प्राय धनी लोगों की बस्तियों में स्थापित की जाती हैं। इसके कारण साधारण उपभोक्ता इनकी सेवा का लाभ नहीं उठा सकते। नेक्स्ट है परिचालन व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनको चलाने के परिचालन व्यय बहुत अधिक होते हैं। इससे बड़ी कारण यह है कि ये ग्राहकों की सेवाओं पर अधिक ध्यान देते हैं और कई बार विज्ञापन पर भी आवश्यकता से अधिक व्यय हो जाता है। अपनी साख बनाए रखने के लिए हानि भी व्यापार में चलाना पड़ता है, हानि पर भी।
महंगी वस्तुएं, कॉस्टली गुड्स। विभागीय भंडार का उद्देश्य धनी लोगों की सेवा करना माना जा सकता है, क्योंकि वे बहुत महंगी वस्तुएं रखते हैं। केवल धनी व्यक्ति ही खरीद सकते हैं उनको। व्यक्तिगत ध्यान का अभाव, लेक ऑफ पर्सनल अटेंशन। व्यापार के वास्तविक स्वामी और ग्राहकों के मध्य अनेकों कर्मचारी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों की शिकायत एवं सुझाव इन तक नहीं पहुंच पाते, और विपरीत होता है कि एक छोटा व्यापारी अपने ग्राहक की इच्छा संबंध स्थापित नहीं कर लेता है। साख सुविधाओं का अभाव, लेक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। व्यापार के स्वामियों का व्यक्तिगत संबंध न हो सकने के कारण ग्राहक साख सुविधा से वंचित रहते हैं। सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। विभागीय भंडार में धनी ग्राहकों को और अधिक ध्यान दिया जाता है। ये संस्थाएं कमजोर वर्ग के लोगों की पहुंच से बाहर होती हैं, और यदि कभी कोई ऐसा व्यक्ति चला भी जाए तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब आता है विभागीय भंडार। भारत में विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर इन इंडिया। विभागीय भंडार के उद्देश्य से स्पष्ट, ये धनी लोगों के लिए बनाए जाते हैं। भारत में धनी लोगों की बहुत कमी है। भारत में इसकी विकास कुछ बड़े शहरों में ही हो सका है, जबकि विदेशों में पिछले कुछ वर्षों से इसका विकास बहुत अधिक हुआ है। निम्न और मध्य श्रेणी के लोग छोटे फुटकर व्यापारियों से ही अपना सामान खरीदना पसंद करते हैं। हमारे देश में कुछ विभागीय भंडार के नाम हैं। मुंबई में है वाटवे एंड लेडलॉ, शेखरी भंडार, सेंचुरी बाजार और अपना बाजार। चेन्नई में है मिलिट्री डिपार्टमेंटल स्टोर, और कोलकाता में है कोलकाता स्टोर लिमिटेड, और दिल्ली में है सुपर बाजार एंड जानकी दास। नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे सुपर बाजार नेक्स्ट डे। धन्यवाद। कार्य काम भी कर लिया करो, जो दिया जाता है उसको भी भेज दिया करो उस पर। धन्यवाद।